हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो मेनली फेलियर के ऊपर है, या वो बुक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके लिए लाया हूँ, वो मेनली आपके फेलियर से डील करती है और आपको मदद करती है कि कैसे आप फेलियर से ओवरकम कर सकते हैं, या अपने आप को जो आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं उस चीज़ से आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ के लिए माफ़ी पहले ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। पर जो आपको मेन कंटेंट है बुक का, वो मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट ये कि जो आपका फेलियर है, पहले तो आपको वो फाइंड करना पड़ेगा कि आप अपने आप को फेलियर समझ क्यों रहे हैं। आपने किस फील्ड में या किस जगह जहाँ आपने ट्राई करने की कोशिश करी, आपने अपना 100% दिया, फेल हो गए। तो ऐसे वाली चीज़ में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उस फेलियर को अपने दिमाग में रख कर अपने आप को आने वाली ज़िंदगी के 4 से 5 साल या 10 साल, कई लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं उस फेलियर से ओवरकम करने में। या दूसरा जो पॉइंट है, आप उस फेलियर को एज अ लेसन समझ के उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। अब ये आपके परसेप्शन के ऊपर है। और मेरा जो मानना है, मैं चाहता हूँ अगर आप ऐसे पहले वाले इंसान हैं जो कि फेलियर को अपने दिमाग में रखते हैं, तो मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, दिस नथिंग आई थिंक लाइक फेलियर। या तो आप सीखते हो या आप जीतते हो, कोई हारते नहीं हो। क्योंकि वही जो कोटा फैक्ट्री में डायलॉग है, जो जंग में जाता है, जो जंग में हारता है उसे वॉरियर कहते हैं, ना कि फेलियर कहते हैं। आपने वो चीज़ में पार्ट तो लिया, आपको जो चीज़ करनी थी आपने वो चीज़ ट्राई तो करी। तो अपने आप को अगर आप फेलियर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, तो उस फेलियर को मैं चाहता हूँ कि आप रिजेक्ट करें। मैं क्या चाहता हूँ, आप खुद भी सोचो। देखो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर आप एक चीज़ के ऊपर बंधे रह गए, तो ज़िंदगी, अगर आपने वो अपनी आँख बंद कर ली ना उस चीज़ को लेकर कि यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं कभी ओवरकम नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो आपने अगर वर्ल्ड से आंखें बंद कर ली ना, अपनी चीज़ों से, देखो फेलियर हर कोई है, कहीं ना कोई किसी ना किसी फील्ड में फेल करता है। कई लोग खाना बनाने में फेल करते हैं, कई लोग एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं, कई लोग ज़िंदगी फेल कर जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आँख बंद करके उस फेलियर पर फोकस रखें ना। उससे अच्छा है तुम ये चीज़ पर फोकस कर सकते हो कि तुम उस फेलियर या जो जो तुमने चीज़ में पार्ट लिया है उस चीज़ में तुम सीखे क्या हो। तो पहला पॉइंट यही कि रिजेक्शन या रिजेक्ट फेलियर। जहाँ से भी आप कभी रिजेक्ट हुए हो, जहाँ से भी आप कभी फेल हुए, तो देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे रिजेक्ट कर सकते हो। वो भी कैसे, अपना परसेप्शन बदल कर। परसेप्शन कैसे बदलोगे, अच्छी अच्छी चीज़ सोच कर तुम उसमें वो पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो कि जो तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी देता है। उस काम को करने में तुम क्या चीज़ सीखे हो, क्या चीज़ हारे हो, क्या चीज़ जीते हो, ये ना मैटर करते हुए तुम उस पर फोकस कर सकते हो कि क्या आप सीखे हो। देखो, हार जीत चलती रहेगी, जो सीखने वाला फैक्टर है वो मोर इम्पॉर्टेंट है। तो उस वाली चीज़ पर ध्यान देने से तुम्हारा एक परसेप्शन चेंज होगा लाइफ को लेके कि हाँ यार, लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक चीज़ पर रुक कर रहा नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट जो राइटर कहते हैं, वो राइटर या ऑथर कहते हैं कि तुम ना फिंगर्स पॉइंट आउट मत करो किसी के ऊपर। और जो कि थोड़ी सच बात भी है। देखो, हमारी क्या आदत हो गई है, हम ना अपनी नाकामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खुद लेना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी नाकामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें, कि हमारे पास ये कंडीशन नहीं थी, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास ये एक इन्वायरमेंट नहीं था। अगर आप उन एक्सक्यूज़ेस पे फोकस रखोगे ना, और कहीं देखो, कई चीज़ें जेन्युइनली चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें ख़राब होती हैं, पर हर चीज़ ऐसा नहीं है कि आपकी सक्सेस और आपकी जो लर्निंग है, जो मैं फेलियर तो नहीं कहूँगा, पर मैं जो लर्निंग है आपकी जीत में, वो पार्ट कहीं ना कहीं लेता है वो आपका परसेप्शन, आपका स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका फोकस हारने पे रहेगा तो आप हार ही जाओगे। अगर आपका फोकस सीखने पे रहेगा, आप सीख जाओगे। अगर आपका फोकस जीतने पे रहेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आप जीत भी सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं। तो ना आपका फोकस जीतने पर होना चाहिए, ना आपका फोकस हारने पे होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम जीत से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए ना, तो तुम्हारे पास जेलेसी, नेगेटिव इमोशंस आते हैं। तो आप दूसरे की तरफ चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मैं इस वजह से नहीं क्लियर कर पाया, या मैं इस वजह से ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाया। तो सीखने पे फोकस करो। वो जो सीख मिलेगी, वो तुम्हें लाइफ में अच्छा इंसान बनाएगी। तो और यही चीज़ कि अगर आप एक उंगली किसी और की तरफ दिखाते, तो ध्यान रखना कि 3 उंगली आपकी तरफ भी आती है। वहाँ पर
अपना जो फोकस है, अपनी जो आपकी गलतियां हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो नाकामयाबी थी, उसका फुल जिम्मा लो, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मेरी वजह से, अगर काश उस दिन ये चीज़ें होती तो पार्ट कुछ और होता, लाइफ या कुछ अलग होती। पर एट द सेम टाइम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि गिल्ट। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय गिल्ट और रिग्रेट ले लोगे तो तुमने अपनी एक खुशी का वहीं आपने कत्ल कर दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, गिल्ट और रिग्रेट नहीं लेना है। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम उसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे खुश रहोगे, और कैसे उस जो तुम उंगलियां दूसरों पर करते हो उसे अपने ऊपर कब लाओगे, और उन सारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लोगे। तीसरा पॉइंट, कि वही पहले वाले पॉइंट से थोड़ा रिलेटेड है, कि जो आपका फेलियर है ना, उसे टेम्परेरी समझो, उसे परमानेंट मत समझो। क्योंकि अगर आपने उसे परमानेंट समझ लिया, या अगर आपने अपनी आंखें बंद कर ली अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर या चीज़ों को लेकर, तो आपके साथ जो चीज़ें होती हैं, आपके बगल में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी या इतनी एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं लेते हो, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपने अपनी आंखें बंद कर रखी थी उस 2 या 1 साल पहले वाले फेलियर को लेकर। तो यही चीज़, कि अगर आप अपने फेलियर को टेम्परेरी लेंगे, देखो, यू हैव टू मूव ऑन। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, ऐसा नहीं है। हमसे पहले भी कितने धुरंधर आए और सब चले गए। तो अपनी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ थोड़ी सिंपल रखो। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपने जीत से अटैच हो गए, देखो, ना ज़्यादा जीत से अटैच होना है, ना ज़्यादा हार से अटैच होना है। अगर आप फेलियर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए तो आप एंशियस, ओवरवेल्म्ड, जेलस, ये सब चीज़ फील करते हो। अगर आप अपनी सक्सेस से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, बहुत ज़्यादा सीरियस ले ली, तो आपके साथ क्या होता है, आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ये समझ लगते हो कि मुझसे ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, सब अपने आप को आप मानने लग जाते हो। तो सक्सेस से भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अपना फेलियर से अंडर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करना है। मिड में रहो, बैलेंस बना के रखो। गलती हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आगे नहीं होगा, बात ख़त्म। अब मैं देखता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, या मुझे ये वापस से ट्राई करना है या मुझे नहीं ट्राई करना है। किसी फालतू लोगों की बात मत सुनो, अपने मन की करो जो तुम्हें करना है। अगर छोड़ना है छोड़ दो, नहीं छोड़ना है तो ना छोड़ो। पर ये है कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें छोड़ना है तो तुम बिना रिग्रेट के छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे एक ट्राई और करना है, तो उसे ट्राई करो बिना किसी रिग्रेट के। होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले ट्राई तो करो, और उसमें सीख वाला फैक्टर लेके आओ कि क्या सीख रहे हो उस चीज़ से। यही चीज़ कि अपने फेलियर को टेम्परेरी देखो, ना कि परमानेंट। चौथा पॉइंट जो कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, कि सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का सिंपल ये मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी रियलिस्टिक होनी चाहिए, ना कि अनरियलिस्टिक। अगर तुम मोटिवेशन वीडियो देख के कि मैं राजकुमार बन जाऊंगा, या मैं राजा बन जाऊंगा, वो भी 21st सेंचुरी में, तो वो डिफरेंट चीज़ है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं 4 दिन में 500 करोड़ कमा लूँगा या 4 दिन में 1 करोड़ कमा लूँगा। वो सब फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं। डिफरेंस होता है रियल एक्सपेक्टेशंस में और फॉल्स एक्सपेक्टेशंस में। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस देता है, पर आपकी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ मैं चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे तुम्हें पता है कि मुझे इस काम को करने में 1 साल लगेगा, तो आप किसी तरह एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस 1 साल के काम को 6 महीने में कर सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ से। पर अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ही फेक है कि मैं 4 दिन में वो काम कर दूँ कि जो लोगों को 50 साल लग गए हैं करने में, तो वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेकर, या अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि उस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में बदलो। कि आपके सपने गोल की तरह हो, कि जो लोगों ने पहले अटेन भी करे हैं। ये नहीं कि आपने सपने ही ऐसे देख लिए हैं कि जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि जैसे सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं, वो समय लेगा, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। आपने सपना ये देख लिया कि मैं 25 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई ना। आपको ना पता है कि कितनी एज होती है, क्या कितने फैक्टर होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे लाइफ से, तो लाइफ तुम्हें फॉल्स होप देती रहेगी।
रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे, रियल आइडियाज़ मिलेंगे, रियल लोग मिलेंगे और वो रियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो वो फॉल्स होप मिलेगी, फॉल्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जो कि तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने उस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी, जिसमें तुम हज़ार चीज़ें सीख सकते थे और जो तुम्हें करनी भी थी। जस्ट बिकॉज कि तुमने एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रख रखी थी लाइफ से, तो तुम्हारा ध्यान उस रियल एक्सपेक्टेशंस पर कभी गया ही नहीं, उस रियलिस्टिक अप्रोच पर कभी गया ही नहीं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इम्पॉर्टेंट है और वही वैल्यूबल है। और समझो कि रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक क्या है। किसी के लिए अनरियलिस्टिक भी रियलिस्टिक हो सकता है, जैसे किसी के पास अच्छा खासा फंड है, वो एक अलग एग्जांपल है, वो नहीं मैं नहीं देना चाहता। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, वो कहीं ना कहीं कंपनी सेटअप कर सकता है, पर किसी के पास 1000 रुपये है, वो कहे कि मैं कंपनी सेटअप कर दूंगा, कर सकता है पर उसे टाइम लगेगा। वो रियलिस्टिक है दोनों के केस में। अनरियलिस्टिक ये है कि आप 1000 रुपये में 4 दिन में वादा कर रहे हैं कि 1000 रुपये से 5000 करोड़ कमा दूंगा, वो थोड़ी अनरियलिस्टिक है। तो समझो कि रियलिस्टिक क्या है और अनरियलिस्टिक क्या है, डिफ्रेंशिएट करो कि दोनों में क्या अंतर है और तुम्हारे लिए बेहतर क्या रहेगा। और ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे लिए बेहतर रियलिस्टिक ही रहेगा। तुम अपने आप को समय दो, वो जो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक रहे और तुम उसे अटेन कर पाओ, क्योंकि तुमने मन में मान लिया है, तुम्हें पता लग गया है कि इतना टाइम लगेगा ही। उस फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में मत रहो जिसकी वजह से तुम्हें लगे कि मैं 4 दिन में पूरा कर दूँ और तुम 6 महीने उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो कि तुम्हें रियलिस्टिक लगे कि हाँ तुम रियल हो, तुम्हें पता है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उस फील्ड की जानकारी हो, तभी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी फुलफ़िल होंगी। नहीं तो तुम एक अलग ही वर्ल्ड में, अलग ही होप के वर्ल्ड में रह जाओगे। 5वां पॉइंट कि ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ पार्ट, नॉट वीकनेस। अब इसका मतलब ये कि जैसे अगर तुम्हें पता है से, देखो एक ना पता नहीं एक मोटिवेशनल गुरु है, उन्होंने एक वीडियो डाली थी, मतलब मैं इतना मानता नहीं उन्हें, पर मुझे वो चीज़ काफ़ी सही लगी थी उनकी। उन्होंने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम अपनी वीकनेस को ना सही करने पर लग जाते हैं, ना कि अपनी स्ट्रेंथ में वो एक लेवल अटेन कर पाते। मतलब हमारा ये रहता है, मैं थोड़ा वापस से करेक्ट कर, हमारे साथ ये होता है कि हम वीकनेस को हटाने में लगे रहते हैं, ये मेरी वीकनेस हट जाए, पर हम अपनी स्ट्रेंथ को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो हमारा कोर एरिया है, जहाँ हम परफेक्ट है, नियरली परफेक्ट, या जहाँ हमें थोड़ी मेहनत लगेगी, हम उस पर ना फोकस करके उस चीज़ पे मेहनत करने लग जाते हैं जिस चीज़ पे हमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अगर तुम ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट में हो, लाइफ के किस मोड पर हो, तो ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें पे भी कर सकती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हें एक अच्छा इंसान भी बना सकती है, और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी, अदर देन कि तुम स्ट्रेस्ड हो। कि ट्राई टू स्ट्रेंथ पार्ट। 6वां पॉइंट कि ट्राई टू अप्रोच थिंग्स डिफरेंटली या ट्राई डिफरेंट थिंग्स। अब इसका क्या मतलब है कि आपको ना जो चीज़ें हैं वो अलग तरह से या अलग तरह की चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, जब तक आपको वो अचीवमेंट लेवल अटेन ना हो जाए। अब इसका आसान एग्जांपल ये है कि मान लो कोई एक इंसान एक ही चीज़ पर फोकस्ड है 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, पर उसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर वो उसी पर फोकस्ड है। पर उसी चीज़ में एक दूसरा इंसान है, उसने 2-3 साल अच्छे से ट्राई करा और उसके बाद देखा क्या कि यार मेरे से अब ये नहीं हो रहा है, कि मुझसे अब ये नहीं हो रहा है, तो उसने एक चीज़ करी, उसने एक अप्रोच बदल के या चीज़ बदल के या एक डिफरेंट एरिया पर फोकस कर लिया, जिसमें उसने 3-4 साल में इतनी ग्रोथ कर ली कि जहाँ दूसरा इंसान वही 3-4 साल से उसी चीज़ में लगा हुआ है पर उससे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि तुम्हें अचीवमेंट जो तुम्हारी है वो ऐसे ना हो कि तुमने 7-8 साल मेहनत कर ली है पर तुम्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखो थोड़ा बहुत रिजल्ट चल जाएगा कि तुम आगे अटेन कर सकते हो चीज़ें, पर अगर तुम्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर चीज़ें डिफरेंट है। तो फोकस करो कि थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है तो उस पर तुम आगे परस्यू कर सकते हो, पर अगर तुम्हें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तुमने 6-7 साल मेहनत कर ली है, तो फिर ट्राई टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग, कि मैं इस जगह ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता मुझे क्या अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर हाँ यही चीज़ कि जब तुम बिल्कुल फेडअप हो चुके हो या तुमने एक अपना 100% दे दिया तब भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 7वां पॉइंट यही कि अगर तुम्हारा माइंडसेट ठीक है तो तुम बाउंस बैक कर जाओगे, और यही चीज़ है कि सक्सेस को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना और फेलियर पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बैलेंस बना के रखना है।
जिससे चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अच्छी हो और बाउंस बैक करना है। देखो इतने कमज़ोर नहीं है यार हम, बस हमारे जो थॉट्स हैं वो दिमाग में घूमते रहते हैं। सोसाइटी उसमें बहुत पार्ट लेती है। अच्छा तुम तो ये कर रहे थे, तुमसे ये हुआ नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात ख़त्म। दूसरी चीज़ ट्राई कर रहे हैं, हज़ार चीज़ें हैं ट्राई करने की। तो वही अपना माइंडसेट बदलो जिससे कि चीज़ें सही हो, तुम्हें खुशी मिले काम करने में। ये नहीं कि 6-7 साल एक चीज़ में लगाने के बाद तुम्हें खुशी ही नहीं मिल रही है। वहाँ पर ना ऐसा करो कि तुम्हें परेशान रहो ज़िंदगी में। लाइफ का पर्पस ये है कि इतना भी सीरियस मत लो कि तुम खुश रहना भूल जाओ। एट द एंड हम इंसान हैं, खुशी भी चाहिए, गम भी चाहिए, पर ये ना हो कि खुशी के चक्कर में या उस एक जॉब के चक्कर में या उस एग्ज़ाम के चक्कर में या उस दोस्त के चक्कर में, उस लड़की के चक्कर या उस लड़के के चक्कर में तुम इतना परेशान हो जाओ कि तुम्हें यही ध्यान ना रहे कि मेरी लाइफ है, एंजॉय करने के लिए पैदा हुआ था, स्ट्रेस्ड होके मर गया। क्योंकि मरना हर किसी को है, और कई लोग जल्दी मर जाते हैं, कई लोग बाद में मरते हैं। कई लोगों की कब्रों में जिसे पता नहीं क्या क्या बनना होता है, वो भी इंसान मर चुका है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एट द एंड जाना तो सबको 4 कंधों पे ही है ना। तो वही चीज़ कि इतना भी स्ट्रेस मत हो जाना लाइफ को लेके, फेलियर को लेके, कि तुम परेशान रहो ज़िंदगी भर। जब मैंने अपने फेलियर को बहुत सीरियसली लिया था तो मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, वो चीज़ मैं नहीं बताना चाहता जब तक मैं नहीं अब कंफर्टेबल होता उस चीज़ को बताने में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फेलियर अगर सीरियस ले रहे हो ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी की खुशी को, वो रास्ता बंद कर रहे हो उस खुशी के लिए जो कि तुम महसूस कर सकते हो, जो तुम समझ सकते हो। तो वही चीज़ कि सक्सेस के चक्कर में आके इतना भी बिजी मत हो जाना कि पता लगे कि तुम लाइफ एंजॉय करना ही भूल गए। क्योंकि अगर तुम्हें 35, 40, 50 में सक्सेस मिल रही है तो तुम एंजॉय कब करोगे? उस पाथ को भी एंजॉय करना है, सक्सेस वाले पाथ को भी। ये नहीं कि उस डेस्टिनेशन पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। तो समझो, और चीज़ें बदलनी पड़ती है, बदल दो यार। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, हज़ार चीज़ें हैं। कई बार हमारे सब्जेक्ट मान लो ग्रेजुएशन में अलग हो, क्लासेस में अलग हो, पर हम काम कुछ अलग कर रहे होते हैं, वहाँ हमें सक्सेस मिल गई। तो अपॉर्चुनिटीज़ ना वो है, रिलेटिव है, किसी के लिए काम कर जाती है, किसी के लिए काम नहीं करती है, चाहे उसका बैकग्राउंड क्या ही हो। तो समझो कि अब अलग चीज़ भी ट्राई करना कोई गलत चीज़ नहीं है, और ना ही किसी चीज़ को छोड़ देना गलत है। अगर तुमने अपना 100% दे दिया, 100% दे दिया है, उस चैप्टर को क्लोज़ करो, उस नया जो मोड है उसे अच्छी एक अलग सी खुशी के साथ स्टार्ट करो, ना कि उस गम के साथ जो तुमने पीछे फेस किया है। थैंक यू।